अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, जो कि ऑनलाइन इकामा जो था वो रिन्यू किया जा रहा था और अभी भी करा जा रहा है। तो क्या उसके बारे में अपडेट है, कुछ लोगों का क्या कहना है और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होएगा लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इसमें आपको वो नॉलेज मिल जाएगी। आप अपनी राय भी बता सकते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है क्या नहीं है। तो ज़रूर शुरू से आखिर तक वीडियो देखते रहिए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है 2021 लगते ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है ऑनलाइन किया जा रहा है और आपको मालूम है जो क्या ऑनलाइन इकामा जो है खादिम वीज़ा वालों का, वो भी लगना शुरू होगा। जो क्या उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जो क्या कोई भी कफ़िल अगर अपना बंदे का जो है इकामा ऑनलाइन कराना चाहे तो वो अपने ही उसके हाथ में सिस्टम दे दिया जाएगा और उसके हाथ में आईडी पासवर्ड वगैरह दे दिया जाएगा और उसको मिलने के बाद में कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा कुछ ऑनलाइन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाया है। जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने कहा है कि इस चीज़ का बहुत सारे लोग जो है मिसयूज़ करेंगे और इससे ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर भी एंट्री करेंगे और उसके बाद में है कुछ लोगों को सताया भी जा सकता है, कुछ लोगों के साथ में गलत भी किया जा सकता है और कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी ले लेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो तादाद रहेगी वो गलत लोगों की ही रहेगी, क्योंकि आज के दौर में जो है सही करने वाले लोग बहुत ज़्यादा कम हैं और गलत करने वाले के लिए बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बताया जा रहा है कि ऑनलाइन जब इकामा रिन्यू का सिस्टम डाल दिया जाएगा, कफ़िलों के हाथ में सारा कुछ दे दिया जाएगा, उनके जो घर में काम करेंगे लोग या उनके अंडर में जो भी काम करेंगे लोग, तो उस दौरान जितने भी लोग हैं एक दूसरे को सताते हैं, जो अजनबी लोग बाहर से आते हैं तो उनको बंदिश बना के जो रखते हैं, अगर किसी भी तरीके से सारा कुछ उनके हाथ में दे दिया जाएगा ऑनलाइन करने के लिए, तो अपने बंदे को बिना बताए उसका ऑनलाइन ही इकामा रिन्यू कर देंगे और उसके बाद में उसको हमेशा के लिए बंदिश बना के वहाँ पे रख लेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात बोली है और जो लोग इसका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं बिल्कुल सही उठा रहे हैं। आप मुझे कमेंट में करके बताइए, अगर ऑनलाइन जो कफ़िल है उनके हाथ में अगर दे दिया जाएगा सारा कुछ, तो जितने लोग परेशान रहते हैं अपना वो सोचते हैं भाई 2 साल हमारा एग्रीमेंट है, वो ख़त्म हो जाए तो अपने देश चले जाएंगे, जो उनकी परेशानी होती है वो उस चीज़ को लेकर जो है वो कंटिन्यू वहाँ पे करते रहते हैं, परेशानी उठाते रहते हैं। लेकिन अगर सारा कुछ कफ़िल के हाथ में हो जाएगा तो उनको बिना बताए वो बंदिश बना के बंदे को रख लेगा और ऑनलाइन उसका इकामा रिन्यू करता रहेगा। तो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं अजनबी, जितने भी लोग वहाँ पे जाएंगे तो उनका फंसने का ख़तरा ज़्यादा रहेगा। यानी कि जो लोग वहाँ पे कफ़िल रहेंगे उनके, तो उनको बंदिश बनाने की कोशिश करेंगे और जो फिर इसकी जो तादाद है, जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है खादिम वीज़ा पे जाएंगे वहाँ पे और जाने के बाद में जो अलग से अलग अपने कोई दूसरी स्टेट में काम कर रहा है, कोई दूसरी स्टेट में काम कर रहा है, इस तरीके से जो है ऑनलाइन उनके कफ़िल इकामा लगाएंगे और वो कहीं पे भी काम करेंगे, उनको कफ़ालत वगैरह मिलती रहेगी। तो इस तरीके से भी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया इस चीज़ पे कि बंदे इससे बहुत ज़्यादा कुवैत के अंदर एंट्री कर लेंगे और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कुवैत के अंदर आ जाएंगे और अलग-अलग जगहों पे काम करेंगे। तो इस सिस्टम को जो है हटा दिया जाए, चेंज किया जाए। तो आप मुझे अपनी राय जो है कमेंट में बता सकते हैं कि इस सिस्टम को हटा दिया जाए या रखा जाए, ऑनलाइन इकामा रिन्यू के जो है वो कफ़िल के हाथ में दिया जाए या नहीं दिया जाए। मुझे आप ज़रूर बताइए आपकी राय क्या है। अगर मैं अपनी राय बताऊँ तो मेरी राय ये है कि ऑनलाइन इकामा रिन्यू होए, लेकिन जो ऑफ़िस वगैरह हैं सारी चीज़ वहाँ पर ही जाने के बाद में होए, जो सिस्टम पहले से चल रहा है उसी तरीके से सिस्टम चलता रहे, कफ़िल के हाथ में ये सारी चीज़ नहीं दी जाए। क्योंकि ज़्यादातर जो तादाद में है, अगर मैं कहूँ आपसे, तो 70% जो लोग हैं वो लोगों को सताएँगे अगर ये सारी चीज़ चलना शुरू हो जाएगी और सारी चीज़ ये इस तरीके से हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है इससे फिर परेशानी होने लगेगी और आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो है वो कुवैत के अंदर भी हो जाएगी और उस दौरान जो है लोग उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। तो ये मेरी राय थी, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह, ताकि आपकी भी राय हमें मालूम हो जाए और आने वाले वक्त में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए खादिम वीज़ा वालों के लिए, आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये जो है
आपको मालूम होगा कुवैत के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो कचड़ा दान है, जहाँ पे कचड़े को फेंका जाता है, कचड़े को डाला जाता है। तो अगर आप भी वहाँ पे जाते हैं तो सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे जो चेक इन वगैरह किए जा रहे हैं। अगर आप उल्टा सीधी जगह पे कचड़ा फेंकते हैं जहाँ पे अलाउ नहीं है, तो आप पे हो सकता है फ़ाइन वगैरह डाल दिया जाए और आपको जो है उस चीज़ का पता भी नहीं हो और आप पर फ़ाइन वगैरह लगा दिया जाए। किसी ने आप पे ध्यान रख लिया या आपका वीडियो बना लिया या आपकी क्लिप जो है फिर फ़ोटो वगैरह खींच ली और वो वायरल कर दी किसी भी तरीके से, म्युनिसिपालिटी वालों के पास में भेज दी, तो आप जो है फ़ाइन वगैरह की जुर्माना भरना पड़ जाएगा फिर आपको। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है, जो जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, जो ख़ैमे वगैरह लगाए जाते हैं, जो टेंट वगैरह लगाए जाते हैं, कुवैत सरकार ने उनको मना किया हुआ है। तो इसी तरीके से 60 से ज़्यादा ख़ैमों को अभी तोड़ा गया है, हटाया गया है। तो अगर आपके पास में रूम नहीं है तो ज़रूर से अपना घर का इंतज़ाम करें, अपने रूम का इंतज़ाम करें, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो है कुवैत सरकार उन ख़ैमों को हटा रही है और ख़ैमे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इल्लीगल इस चीज़ को माना जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और किसी भी तरीके से इल्लीगल काम ना हो सके, उन सारी चीज़ों को जो है अपनी जो भी काम करते हैं आप कंटिन्यू उसको करते रहिएगा, लेकिन लीगल काम कीजिएगा। अगर आप इल्लीगल हैं तो अभी जो छूट चल रही है उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपको पसंद आए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अब बात करेंगे, काफ़ी सारे लोग जो है वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, हालांकि मैं वीडियो में वो सारी चीज़ बोल देता हूँ, बता देता हूँ लास्ट में जो आपके कमेंट क्वेश्चन वगैरह रहते हैं। लेकिन अब कोशिश किया करूँगा कि जो भी आपके सवाल जवाब रहते हैं वो शुरू में बताऊँ और जो भी न्यूज़ है कुवैत की वो बाद में बताऊँ। यही चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है मैं आपको बताना शुरू कर दूं। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी सवाल जवाब पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप ज़रूर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह देना चाहते हैं कुवैत के बारे में, आप पर जो बीत रही है अपने बारे में बताना चाहते हैं या कोई भी चीज़ हादसा वगैरह आपके साथ में हुआ है वो बताना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी इन्फॉर्मेशन है लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिल जाएगी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।